दिवाली स्पेशल एपिसोड है, क्या बनने वाला है? सो हम बनाएंगे आर टेक ऑफ देसी समोसा बट विद आर्ट ट्विस्ट। तो चलिए फिर वेट क्यों करना, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। सो समोसे का जैसे हम सबको पता है कि मैदे का बनता है उसका डो, एंड मुझे ये बताने की शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि आई थिंक देर आर पीपल हु आर बेटर एक्सपर्ट्स दैन मी। बट समोसे का डो हमने बनाया है जिसके अंदर हमारा प्रोपोर्शन रहा है 7:1:1। 7 पोर्शंस ऑफ फ्लावर, 1 पोर्शन ऑफ सॉल्ट, 1 पोर्शन ऑफ ऑयल एंड 1 पोर्शन ऑफ अजवाइन। इसको हमने नीड किया है, 1.5 घंटा रेस्ट किया है। अब मैं इसका एक पेड़ा काट के आपको बताऊंगा कि पेड़ा काट के फैलाया किस तरह से जाएगा, उसके साथ में इसको फिर रेस्ट किस तरह से कराया जाएगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली फ्राई नहीं कर सकते। इट नीड्स रेस्टिंग, इट नीड्स टू बी स्टफ्ड एंड उसके बाद ये यूटिलाइज होता है। ऑलराइट शेफ। राइट। सो हाथ से पहले इसको फैलाएंगे हम, साइड्स पतली कर लीजिए। हम जो इसे बेल रहे हैं राधा, हाँ जी। तो ये पतला होना चाहिए या थोड़ा सा थिक होना चाहिए क्रिस्पीनेस के लिए? हल्का सा थिक होना ज़रूरी है। ये आपका एक समोसे की थिकनेस रहनी चाहिए। सो ये एक लंबी शीट मैंने बनाई थी कुछ इस तरह से, उसको 1/2 काटा, सो 2 समोसे आराम से इसमें आ जाएंगे। ऑलराइट। हमने करना कुछ नहीं है। इसकी अब स्टफिंग के लिए हमें इसको सेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, इसको फ्रिज में डालना पड़ेगा। 2 घंटा ये ठंडा रहेगा। ठंडा होने के बाद हमारे हाथ में जब आएगा और जब स्टफिंग इसके अंदर रूम टेम्परेचर की जाएगी, दैट इज़ व्हेन यू विल गेट अ परफेक्ट शेप। परफेक्ट। तो अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट कराते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट। तो शेफ हम बिल्कुल देसी स्टाइल बनाने जा रहे हैं या फिर वो होटल वाला थोड़ा हाइजीनिक टाइप्स? हाइजीनिक टाइप्स वाला, बिकॉज देसी स्टाइल में आता है आपका डालडा एंड देसी घी, विच इज़ इन अ लॉन्ग रन नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर ओन हेल्थ। सो वी विल प्रेफर यूजिंग अ रिफाइंड ऑयल प्रोसेस। आई एम गोना टेक सम कॉटेज चीज़। बट टेस्ट एकदम देसी रखेंगे ना शेफ? बिल्कुल, दैट वुड बी द राइट वर्ड। सम मटर, थोड़े से आलू ऑफ कोर्स, थोड़ा सा कोरिएंडर, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, नॉट मच, स्लाइटली हायर कंटेंट ऑफ जीरा पाउडर बिकॉज क्यूमिन का जो फ्लेवर होता है दैट इज ओवरवेलमिंग बिकॉज इट्स एन अर्दी फ्लेवर। सम कोरिएंडर पाउडर ऑफ कोर्स टू गिव इट दैट बैलेंस, and obviously the actual heat, which is a little bit of degi mirch and a touch of butter. So शेफ, अगर दिवाली की बात करें, लाइक दिवाली स्पेशल एपिसोड इज ऑफ कोर्स, तो प्लीज बताइए कोई बचपन से ऐसा कोई फूड रिचुअल चला आ रहा है कि भाई ये आज दिवाली है तो ये तो बननी है डिश? There are a lot of dishes and specifically अगर हम लोग देखें, गुजिया एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग रेगुलरली इवन इन दिवाली टाइम हम लोग खाते हैं। लाइक दिस देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट रीजन्स विच फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड स्वीट्स ऑफ कोर्स द एरे डजंट एंड। आई मीन, सो ये आपका मिक्सचर रेडी है। वीव पुल्ड आउट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर फ्रॉम द पीस। मिठाई में आप क्या घर पे खाना पसंद करते हैं? वैसे मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ पसंद है शेफ, पर बहुत जो बेसिक जो बहुत अच्छी लगती है ना, दैट इज मोतीचूर के लड्डू। आई जस्ट लव ईटिंग। सो आपने गुलाबी मोतीचूर के लड्डू ज़रूर खाए होंगे, पिंक कलर्ड मोतीचूर लड्डू। नहीं शेफ, मैंने वो नहीं खाए हैं, पर वही जो बेसिक हमारे मोतीचूर के लड्डू होते हैं, आई लव ईटिंग दैट। लेकिन ये गुलाबी मोतीचूर के लड्डू कैसे बनते हैं शेफ? इसका एक फैक्ट है जो मैं बाद में बताऊंगा। समोसा अब मैं फिल करूंगा एंड उसके साइड बाय साइड मैं पहले ज़रा तेल भी ऑन करना चाहूँगा ताकि फ्राई कर पाएँ। ऑलराइट शेफ। सो विद अ फिंगर ऑल यू नीड टू डू इज दिस टेक्निक। yes, there is technique of course. We lock, first place the lock to it, then we fill.
Don't overstuff your samosa. You will never be able to close it. Right, and obviously some water. Just apply on the rim. So शेफ, मैं तो आज घर जाके डेफिनेटली मम्मा को सरप्राइज देने वाली हूँ दिवाली पे. शी इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी यार. तो हमारे व्यूअर्स को भी सरप्राइज दीजिए. Why don't you try it here itself? ओह, ओवर हियर. चलो लेट्स ट्राई. मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी शेफ. बिल्कुल. ऑलराइट, तो हमें इसे ऐसे लेना है. देन कुछ ऐसा करके यू डिड लाइक दिस, आई गेस. Correct, and we lock it right at the bottom so that the food does not spill out from there. The filling does not spill out. परफेक्ट. थोड़ी सी स्टफिंग. तो जो लेवल है आपने उस लेवल से थोड़ा सा नीचे रखेंगे आप, so that we can lock that samosa. So what you have to do, yes. Water. Like this. Let me take that over from you. मैं करके उसको complete कर देता हूँ. Please, chef. तो first good attempt and hope for a better second attempt. Yes, definitely. I'm sure. घर पे जाके जब मैं इसे ट्राई करूंगी तो इससे तो बेटर होगा. So we'll just check for our oil. मैं एक बार थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा डाल के इसमें से चेक करना चाहूँगा. Very nice. गुड टू सी शेफ. घर पे भी अगर हम लोग कुछ फ्राई करते हैं ऐसे ही चेक करते हैं. अच्छा लगता है देख के कि बड़े बड़े शेफ भी ऐसे ही चेक करते हैं. बिल्कुल हम ऐसे ही चेक करते हैं श्रद्धा. There is no other way. It is a very standard way of checking oil. So श्रद्धा, इसको अब स्लो हीट पे थोड़ी देर पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता फ्रॉम ऑल साइड्स. एंड श्रद्धा, एक और चीज़, आई एम नॉट गोइंग टू मेक जस्ट अ समोसा. अब इसके आगे कुछ और हम ऐड करेंगे, सम ट्विस्ट, आर हाउस ट्विस्ट. उसको हम बुलाते हैं बन छन समोसा. ऑलराइट. सो दिस इज़ एज आई सेड कि ये एक ऐसा स्नैक है जो आप कभी भी किसी भी टाइम पे भी आप खा सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक टिल योर समोसा इज़ रेडी. We are getting that nice light golden yellow right now everywhere, and we will hold it for some time so that we can get that color evenly throughout that samosa. बस समोसों की अगर बात करें तो समोसे हमेशा सॉल्ट और चटनी के साथ खाए जाते हैं. बट समोसा विद बन शेफ, ये बहुत डिफरेंट साउंड कर रहा है. तो आज जो ट्विस्ट की बात कर रहे थे आप, दिवाली स्पेशल, वो यही है. बिल्कुल. एंड लेट्स स्टार्ट विद द बन. यस, ऑन. परफेक्ट. सिंपल स्टफ. बटर, loads of it. इतना सारा बटर शेफ. Of course. उसी का ही तो मज़ा है. I told you it's greasy. एंड एक दिन चीटिंग के लिए तो आई डोंट थिंक. प्रिसाइसली. समोसा खाया जा रहा है जब, तो फिर बटर की क्या टेंशन. बिल्कुल. सो योर बन इन 2 pieces in. एंड श्रद्धा, आई हैव स्टॉप्ड इट एट दिस. नीचे से इसकी जो हीट आएगी बस वही आएगी. एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट ऑफ ऑन टू अ प्लेट. अगर आप देखें तो मैंने इसको दबा दिया है हर तरफ से. जी. Just so that it does not have too much of sponge. It should taste, blended taste that should come. Otherwise मज़ा नहीं है, ख़त्म है कहानी. Alright. Right. So this is the start. Now we will start assembling this. Alright. सौंठ चटनी तो आई एम श्योर सबको ही आती है बनानी. सिंपल कलौंजी, गुड़, लाल मिर्च, नमक. सो सौंठ चटनी, जैसे आपने बोला था, सौंठ चटनी ज़रूर होनी चाहिए. Not to forget the mint चटनी, हरी मिर्च की चटनी, वो भी रहनी चाहिए. So the mint चटनी. अब आते हैं इसकी मज़ेदार प्लेटिंग पे. कचुम्बर खाना पसंद करते हैं आप? Yes, chef, of course. So इसके साथ कचुम्बर भी जाता है. Oh, this is different. प्याज, टमाटर और खीरा. That is it. Lemon juice, nothing more. Alright. That goes there. These two come here. And let's talk about how we should close this. Brown paper. Alright.
क्योंकि सॉल्ट चटनी आपने और मिंट चटनी आपने डाली है, तो लच्छा प्याज विल गिव यू दैट little contrast and little difference in the taste from a standard bun. My little thing, and of course a little bit of सेव, थोड़ी सी बेसन की सेव, and the lid. Now with this आपका अभी भी complete नहीं हुआ till this has enough to go along, which is enough of सेव. तो इसमें सेव होनी बहुत ज़रूरी है. सो इसमें अपना सेव बहुत सारा होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बचपन से हम खाते आए हैं जो रोड पे चिप्स मिलते हैं, Alright. आलू के चिप्स. सो लोड्स ऑफ देम इनसाइड अ बकेट दैट वी लाइक सर्विंग. And that goes along with this. This is your Banshan samosa. Wow, chef, this is looking beautiful. अब मुझे पता चला कि आपने इसका नाम ये क्यों रखा है, क्योंकि हमारा समोसा बिल्कुल बन शन गया है. Wow, this is looking so good. तो श्रद्धा, इसको टेस्ट करके बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे अपने दिवाली स्पेशल पे कि नहीं. डेफिनेटली शेफ, मैं जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज ये दिखी इतना सुंदर रहा है. बट प्लीज हेल्प मी, इसे खाना कैसे है? तो आप इसको दबाएंगे और खाएंगे. ऑलराइट, सो बेसिकली हम इसको ऐसे दबाएंगे. ऑलराइट, हम पहले सम मीठी सॉल्ट, सम करी चटनी. नाउ लेट मी टेस्ट इट. वाओ, वाओ शेफ, आई कांट इवन टेल यू, मैंने कभी नहीं सोचा था समोसे को हम ऐसे भी खा सकते हैं. दिस इज लाइक अमेजिंग. मैं तो डेफिनेटली इसे अपनी दिवाली में इंक्लूड करूंगा. आई एम ग्लैड